हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अभी दुंदुभी बचना बाकी है, लेकिन ढोल नगाड़े पहले से बजने लग गए हैं। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पहले टकराएं, उससे पहले कांग्रेस के अंदर स्नायु तंत्र की लड़ाई, या यूं कहें कि जो है शक्ति प्रदर्शन शुरू हो चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज की तारीख में निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी पूरी तरीके से बादशाहत रहे या उनकी सर्वोच्चता बनी रहे, ये कांग्रेस के तमाम धड़े नहीं चाहते। और उन धड़ों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी रणदीप सुरजेवाला का नाम प्रमुख है, जो उपचुनाव में अपनी हार से अभी तक आहत हैं और वो सीधे सीधे बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और इसके साथ ही एक गुट और है, वो है शैलजा का, जो दलित चेहरा है कुमारी शैलजा, वो भी एक गुट है। और एक है चेहरा कैप्टन अजय यादव, जो रेवाड़ी की तरफ है, छोटा गुट ही सही, लेकिन ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अगर ये कहा जाए, कांग्रेस में 3 गुट हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बादशाहत कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि जाट वोटों की अगर जहां तक बात की जाए, जो कि हरियाणा की राजनीति में निर्णायक हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो जेजेपी यानी दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला के जो पुत्र ओम प्रकाश चौटाला के पौत्र, वो पूरी तरीके से हाशिए पर जैसे जा चुके हैं। ऐसे में जाट वोटों की बंटवारा ना होने की सूरत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व होता दिखाई पड़ रहा। और वैसे भी उनके पुत्र दीपेंद्र हुड्डा भी राहुल गांधी के खासम खास हैं। अगर रणदीप सुरजेवाला प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खासम खास हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा भी कम से कम वहां पर 10 जनपद कह लीजिए या राहुल गांधी कह लीजिए, चूंकि अब 10 जनपद की नहीं राहुल गांधी की ज्यादा चलती है, इसलिए राहुल गांधी तक उनकी भी पहुंच ठीक ठाक है। और अगर चुनाव जीतना है तो उसके लिए सारी गुटबाजी बंद करके एक नेता को ताकत देनी पड़ेगी। उस लिहाज से हुड्डा का बोलबाला वहां पर दिखाई पड़ता है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर जब हरियाणा के बुलंद चुनावों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये जो तमाम गुटबाजियां हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। पहले जरा हरियाणा के थोड़े से इतिहास को समझ लेते हैं। हरियाणा के 3 लाल आपने सुने होंगे, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल। देवीलाल मतलब जो इंडियन नेशनल लोकदल, वो पूर्व उप प्रधानमंत्री तक रहे हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच चुके थे। इसी तरीके से उनके सामने जो कांग्रेस में बोलबाला होता था, जो उनको दावा उनके सामने ठोकते थे, वो थे बंसीलाल, और एक होते थे भजनलाल। तो बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, ये तीनों लाल अब नहीं है। अगर देखा जाए तो बंसीलाल और देवीलाल और भजनलाल, तीनों लालों के लाल, या ये कहें कि उनके उत्तराधिकारी जरूर हरियाणा की राजनीति को अपने नामों से काफी सुर्ख रखे हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच अगर देखा है तो लालों की राजनीति में इस समय हरियाणा में जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आया है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि 2 बार वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को पीछे धकेलने में कांग्रेस कामयाब रही, क्योंकि वैसे देखा है तो 5 और 5 सीटें मिली हैं 10 में से, बिल्कुल आधे आधे का बंटवारा हुआ है। लेकिन विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो सरकार कांग्रेस की बनती नजर आ रही। करीब 54 या 55 सीटों में कांग्रेस के जो प्रत्याशी था वो मार्जिन लेकर रहा है, मतलब उसको बहुमत मिला हुआ था, वो बढ़त मिली हुई थी। ऐसी स्थिति में अब ये कांग्रेस की संभावनाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए भी क्योंकि चुनाव जब मोदी के नाम पर था, उस समय भी कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन इस बीच जिस तरीके से ट्विटर या एक्स पर झगड़ा शुरू हुआ, रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट तक कर दिए, एक दूसरे के खिलाफ एक्स पोस्ट कर डाली गई हैं। और क्या क्या कह डाला गया है, क्योंकि दरअसल इसकी थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। हुआ क्या था कि जींद का उपचुनाव था, उस उपचुनाव में हुड्डा ने लड़वा दिया था इनको, रणदीप सुरजेवाला को, और वो हार भी गए थे। कहा यह गया कि कांटा निकाल दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मतलब उनका कांडा कर दिया, हरियाणवी में कहते हैं कांड कर दिया, उनको किनारे निकाल दिया गया। हालांकि रणदीप सुरजेवाला, मैंने जैसे आपको कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों के बहुत खास हैं, और उनको राज्यसभा भेज दिया गया। मीडिया विभाग का यहाँ पर उनको चेयरमैन भी बना के रखा गया। कर्नाटक जैसे राज्य के वो प्रभारी हैं, चुनाव के समय भी थे, अभी भी हैं, और उनकी प्रमुख भूमिका रहती है, चाहे
चुनाव समिति हो, चाहे टिकट मतलब टिकट चुनने का मामला हो, या फिर कोई भी फैसले हो रहे हो, तो CWC से लेकर सब जगह पर वो हैं। लेकिन बात जब हरियाणा की होती है तो वहाँ पर चेहरे के रूप में एक ही चेहरा इस समय नजर आता है जो जीत दिला सकता है, भले ही उसको लेकर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के मन में थोड़ी बहुत बातें रही हों। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो असली ताकत माने जाते थे, वो माने जाते थे जो कांग्रेस की राजनीति में सोनिया गांधी के चाणक्य कहे जाते थे, अहमद पटेल। अहमद पटेल के वो खास होते थे, और जनार्दन द्विवेदी और मोतीलाल वोरा। तो ना अहमद पटेल दुनिया में है, ना मोतीलाल वोरा है, और जनार्दन द्विवेदी पार्टी से बाहर जा चुके हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यहाँ पर कोई सरपरस्त नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व तो अब यह समझ चुका है कि अगर क्षेत्रीय छत्रप जो ताकतवर है उसको कमजोर करने की कोशिश की गई तो वहां हश्र पंजाब जैसा हो सकता है। जैसा आपको मालूम है, कैप्टन अमरिंदर को कमजोर करने का उन्होंने खामियाजा भुगता। यही स्थिति भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कमजोर करने से हुई। यही स्थिति महाराष्ट्र में भी कांग्रेस झेल चुकी है। तो अब राहुल गांधी निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय स्तर पर टिकाऊ से ज्यादा जो जिताऊ है उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार इस मामले में बढ़त बनाते जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी ने एक दांव खेला। बंसीलाल, मैंने कहा था ना कि इन तमाम लालों के लाल हैं, तो बंसीलाल के लाल सुरेंद्र तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी किरण चौधरी को वो पार्टी में न सिर्फ लाए बल्कि उनको राज्यसभा भी भेज दिया। मतलब साफ है कि हरियाणा के चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी किरण चौधरी की। और किरण चौधरी भिवानी क्षेत्र से आती हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी पहले सांसद रह चुकी हैं भिवानी से भी, और वो बंसीलाल का गढ़ माना जाता था। एक अच्छा खासा प्रभाव है जाट वोटों में किरण चौधरी का, ऐसा माना जाता है। तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, कैप्टन अजय यादव और राव दान सिंह, ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस में। इसमें से राव दान सिंह यानी अहिरवाल में वोटों का एक बड़ा वर्ग, वो भी कहीं ना कहीं माना जाता है कि हुड्डा के साथ में वो पूरी तरीके से जुड़े दिखाई पड़ते हैं। कैप्टन अजय यादव जरूर अलग गुट हैं, लेकिन राव दान सिंह के भी साथ में रहने से एक मजबूती भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलती है। तो बीजेपी की जो आशा की किरण बस यही है कि एक किरण चौधरी वो लेकर आ गए हैं। उन्होंने अपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर उनकी जगह नायब सिंह सैनी को बना दिया है। और जाट बनाम गैर जाट यानी 36 विरादियों में से 35 बनाम एक की लड़ाई जो करके बीजेपी लगातार सत्ता में आई है 2 बार से, और लोकसभा चुनाव में भी उसने प्रचंड प्रदर्शन किया था। इस बार ये 36 विरादियों में से क्या वो 35 बनाम 1 होने जा रहा है, क्योंकि जाट वोटों में तो बंटवारा हुआ था, जो अब थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल या जेजेपी, इनके अंदर अब वैसी ताकत नहीं बची दिखाई पड़ती है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के बीच में सर्वमान्य सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए हैं। और जाटों की एक खासियत होती है कि वो अपना नेतृत्व कभी कमजोर नहीं होने देते हैं। और वैसे भी 2 बार से ऐसा हो रहा है कि हरियाणा में कोई गैर जाट मुख्यमंत्री बना है, वरना भजन लाल ही थे जो गैर जाट बने थे, लेकिन वो भी कांग्रेस से कुछ इसी तरीके के समीकरण से बनते थे जैसे बीजेपी ने बनाया। लेकिन अब कांग्रेस जाट और नॉन जाट इन सबके साथ में जाकर बीजेपी को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रही है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वाकई इस लड़ाई पर ये जो फूट है इसको कांग्रेस किस तरीके से काबू कर पाती है, और अगर नहीं कर पाती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए किरण है उम्मीद की। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकिशोर, बुलंदशहर टीवी, ताकत आपकी।